हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल आर फाइन. सो आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल मोशन. दिस इज अंडर 2D डिमेंशन. दिस इज द 2 डिमेंशंस के अंदर आता है. अब प्रोजेक्टाइल मोशंस में हम समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर एंगल पर प्रोजेक्ट करना, थ्रो करना. ओके, तो अब यहाँ पर हम कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अभी हम ग्राउंड लेवल की बात करें, ग्राउंड टू ग्राउंड जो प्रोजेक्ट किया ऑब्जेक्ट को. ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट. यू थिंक, देखिए, अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पर एक ग्राउंड लेवल लेकर चलते हैं, एक पॉइंट हमने ए लिया, एक पॉइंट ए लिया. अगर हम इस पर ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं एक इनिशियल वेलोसिटी से, लेट्स सपोज दिस इज द यू. इनिशियल वेलोसिटी से थ्रो किया. अब ये थ्रो करेंगे तो डेफिनेटली ये एक पाथ लेगा, जिसको हम एक ट्रजेक्टरी लेगा, पाथ लेगा, और ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा मूव करता हुआ वो डायरेक्ट एक पर्टिकुलर कुछ दूरी पर, कुछ डिस्टेंस पर ग्राउंड लेवल पर गिर जाएगा. ओके, अब हम यहां पर हम देख सकते हैं कि अगर हमने इसको इनिशियल वेलोसिटी से फेंका है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इसको फेंका है, तो इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर हमारे को वेक्टरली 2 कंपोनेंट्स मिलते हैं. 2 कंपोनेंट्स की अगर बात करें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, अगर हमने इसको थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया है, फेंका है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज द u cos थीटा. And another component, this is the perpendicular component, this is the u sin theta. u sin theta को हम u y से डिनोट करते हैं and u cos theta को u x से डिनोट करते हैं, because both are in x axis and y axis. Okay, this is the maximum height from ground. इसको हम maximum height मान सकते हैं. अब यहाँ पर हमारे को समझने की क्या पॉइंट्स हैं. सबसे पहले एक चीज पॉइंट पर तुम्हें, अगर मैं इस पॉइंट पर एवरी पॉइंट पर, अगर मैं टॉप पर देखें, हर पॉइंट पर आप देखोगे कि अगर यहां पर किसी भी पॉइंट को मैं तोड़ता हूं तो डेफिनेटली मेरे को एक वी वाई कंपोनेंट मिलेगा और एक वी एक्स कंपोनेंट मिलेगा और एक उसका वी नेट मिलेगा. कंफर्म है, वी नेट मिलेगा. और ये वी नेट कितने एंगल पर होगा? लेट्स सपोज थीटा या अल्फा, कुछ भी मान सकते हो. आप यहां पर देखोगे कि वी एक्स एवरी पॉइंट पर, अगर आप वी एक्स कंपोनेंट देखो, जो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट है, वेलोसिटी कंपोनेंट, वो थ्रू आउट कांस्टेंट है. आप देख लीजिए, प्रोजेक्ट किया हमने और Vx कंपोनेंट कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन के अंदर और हर पॉइंट पर वो कांस्टेंट है. क्लियर? अगर ये कांस्टेंट है तो डेफिनेटली Vx कंपोनेंट इज कांस्टेंट. इसका मींस, और इसकी वैल्यू हमारे को पता है, अगर हम Vx ना लेकर, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द u cos थीटा, ये हमारा कांस्टेंट है थ्रू आउट. और यहां पर हमारे पास, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन, अगर Vx कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ Vx अपॉन dt इज ऑलवेज 0. सो एक्सेलरेशन थ्रू आउट, ये क्या होगा, एक्सेलरेशन इस केस के अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कांस्टेंट यानी कि 0 होता है एक्सेलरेशन, बिकॉज वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो हमेशा कांस्टेंट है थ्रू आउट सेम. बट इन केस ऑफ हम y की बात करें, y जो है हमारा कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. आप देख सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया, प्रोजेक्ट किया, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करती है. एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर, हाईएस्ट पॉइंट पर आकर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है एंड ग्रेविटी फिर दोबारा उसको अपनी तरफ खींचती है और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है. तो हम मान के चल सकते हैं कि वी वाई कंपोनेंट एट स्टार्टिंग उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करती है. उसके बाद उसकी वेलोसिटी जो होगी वो हमारी क्या हो सकती है, वेलोसिटी 0 हो जाएगी. कहां पर? एट हाइट पर, एक पर्टिकुलर हाइट पर, पोजीशन पर, हाइट सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर 0 हो जाएगी. एंड उसके बाद वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज करती है वाइट डायरेक्शन, क्योंकि ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है. देख लीजिए, वेलोसिटी डिक्रीज करी, यहां पर आकर 0 हो गई और यहां पर डिक्रीज की. सिर्फ ये 2 पैरामीटर्स हमारे को याद रखने हैं कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट थ्रू आउट कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल 0 होता है, एंड y कंपोनेंट में ग्रेविटी अपना वर्क कर रही है, क्योंकि मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन इन प्रोजेक्टाइल वो हमारा फोर्स, अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है. क्लियर? ओके, अब हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि हमारे को पैरामीटर्स क्या क्या लेने हैं. सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें तो हमको यहाँ पर सबसे फर्स्ट पे कैलकुलेट करना है, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट को कैलकुलेट करने के लिए हम देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, उसने कितना टाइम लिया यहां से लेकर ए से लेकर बी तक पहुंचने में, दिस इज द फ्लाइट टाइम, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट ये कैलकुलेट करना है हमारे को. लेट्स सपोज हम यहां पर मान के चलते हैं, हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस का यूज करेंगे जो हमने काइनेमेटिक्स में की थी.
लेट्स सपोज हम यहाँ पर x y की डायरेक्शन में लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम x और y का एक पर्टिकुलर टेबल बना लेते हैं। हम यहाँ पर देखो ux यहाँ पर कितना है हमारे पास, दिस इज द u cos थीटा, एंड uy कंपोनेंट जो हमारे को बता रहा है u sin थीटा है। हमने अभी कंपोनेंट्स को डिवाइड किया। ux यानी कि यहाँ पर ax की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन वेलोसिटी कंपोनेंट इन x डायरेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन क्या हो गया वहां पर जीरो हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट और एक्सेलरेशन जीरो होगा। बट यहाँ पर y कंपोनेंट्स में देखा जाए ग्रेविटी अपना काम कर रही है, देख लीजिए आप, ग्रेविटी थ्रू आउट अपना काम कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम कर रही है, तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज माइनस जी होगा। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर हम इन दो पैरामीटर्स को लेकर चलेंगे। यहाँ पर हमने देख लिया क्योंकि वेलोसिटी हमारी क्या थी, कंपोनेंट जो था कांस्टेंट था, ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी हमारी सबसे पहले डिक्रीज की, फिर वेलोसिटी जीरो हो गई एट हाइट पर, एंड उसके बाद वेलोसिटी हमारी क्या हुई, इंक्रीज हुई। हमको ये पैरामीटर्स याद रखने हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। लेट्स सपोज हमारा ऑब्जेक्ट जो था, प्रोजेक्ट हुआ, एक हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचा। हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज द, हम यहाँ पर वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस में ए वाई टी लगाते हैं। ओके, देन इट इज अ टीम। अब वी वाई पर देखोगे एट द हाईएस्ट पोजीशन पर, यहां पर वी वाई की वैल्यू क्या है, जीरो है। हाईएस्ट पोजीशन पर देखिए आपने वी वाई की वैल्यू जीरो है क्योंकि ऑब्जेक्ट वहां पर रुक जाता है हाईएस्ट पोजीशन पर। तो वी वाई की वैल्यू हमने जीरो पुट की, एंड यू वाई, वाई कंपोनेंट कितना हमारा दिखा रखा है, यू साइन थीटा दिखाया हुआ है, प्लस में यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे को, दिस इज द माइनस जी टी। सो हमारे को टी मिल जाता है यहाँ पर यू साइन थीटा अपॉन जी। क्या ये बिल्कुल सही है? दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, कहां तक, ए से लेकर एक हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने का, ये हमारे को टाइम कैलकुलेट हो गया। तो क्या उसकी जर्नी, क्या उसका प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरी जर्नी का या ए से लेकर बी तक जो हमने बनाया उसका प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या वो 2 टाइम्स ऑफ दिस होगा? यस होगा। तो हम लिख सकते हैं दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इज द 2t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी, 2u sin थीटा अपॉन जी। क्या इसको हम दोबारा से लिखते हैं, here u sin थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट, सो हम इसको लिख देते हैं 2uy अपॉन जी। सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारे पास एक फार्मूला क्रिएट हो गया। क्या आपको क्लियर है? यहाँ पर कोई डाउट है आपको? नो। सो हमको याद रखना है यहाँ पर 2uy का एक फार्मूला जो हमने क्रिएट किया वो हमारे को मिल चुका है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फर्स्ट फार्मूला, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। इसको हम लिख सकते हैं दिस इज द 2uy अपॉन जी। फर्स्ट फार्मूला हमारा क्रिएट हो गया। डन। ओके, अब हम नेक्स्ट पर जाते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि टाइम ऑफ फ्लाइट देखा, हमने uvx के बारे में देखा, uy के बारे में देखा, तो बस इतने पैरामीटर्स हमारे को याद रखने की जरूरत है। बाकी न्यूमेरिकल्स के अंदर जितनी प्रैक्टिस की जा सकती है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके अंदर देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट में मैक्सिमम हाइट यहाँ पर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। कैसे होगा, लेट्स सी, देखते हैं। सबसे पहले हमारे को याद होना चाहिए हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन, हमको उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है बेटा, ठीक है, क्योंकि वो थ्रू आउट हमारे कंपटीशन में यूज होगी। ओके, अब बात करते हैं नाउ, दिस इज द मैक्सिमम रेंज, दिस इज द एच मैक्स, इसको बोल सकते हैं मैक्सिमम रेंज नहीं, सॉरी, दिस इज द हाइट, दिस इज द मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, मैक्सिमम हाइट। अगर मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं तो आप यहां पर देखते हैं, चलो इस वाली पोजीशन पर एट मैक्सिमम हाइट पर सबसे पहले पैरामीटर्स वी नो हमारे को क्लियर हो जाता है कि वी वाई जो है यहाँ पर जीरो है एट मैक्सिमम हाइट पर, वी वाई जीरो है, एंड हमारे पास एक्सेलरेशन जो वाई डायरेक्शन में वो माइनस जी है। अब हमारे पास दो ही पैरामीटर्स मिल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएं कि एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इट्स माइट बी ओके, हम इस चीज को लगा सकते हैं इक्वेशन को, शायद एस इस एच की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, या हम इसके अंदर अनदर इक्वेशन लगाएं। अब यहां पर देखिए एक इक्वेशन और आती है, दिस इज द वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस में हमारे पास 2 ए वाई एच
कर सकते हैं इसको एच मैक्स। तो यानी कि दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। हम इक्वेशंस को यूज करें, कैसे यूज करें उनको देखें। अब इसकी इक्वेशन के अंदर आप देखोगे हमारे पास ग्रेविटी एंड v बाई 0 है एंड u y की वैल्यू हमारे को गिवन है, तो क्या h मैक्स इस वाली इक्वेशन से निकल सकता है? यस, बिकॉज इधर यहाँ पर हमारे पास क्या है, टाइम है। टाइम ऑफ फ्लाइट का भी यूज कर सकते हैं जो अभी हमने निकाली, तो इस इक्वेशन को भी यूज किया जा सकता है, बट हम ये यूज करेंगे। देखते हैं, लेट यहाँ पर देखो वी वाई की वैल्यू 0 दे रखी है, यू वाई कॉम्पोनेंट कितना दे रखा है, यू साइन थीटा स्क्वायर, ओके, एंड माइनस में 2g, दिस इज द एच मैक्स। नाउ इसको रीअरेंज करते हैं, सो एच मैक्स इज इक्वल टू हमारे को मिल जाएगा, दिस इज द यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यस, फाइन। अब यहां पर देखिए u साइन थीटा, दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट, क्या u वाई स्क्वायर अपॉन 2g हम लिख सकते हैं, दिस इज द एच मैक्स, दिस इज द एच मैक्स, दिस इज द हाइट एट मैक्सिमम वैल्यू एच मैक्स। तो यानी कि सेकंड फार्मूला हमारे को मिल गया, दिस इज द एच मैक्स, हाइट ऑफ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट का, यानी कि प्रोजेक्ट जो किया हमने ऑब्जेक्ट, उसकी मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी या मैक्सिमम हाइट कितनी थी। क्लियर है, वहां पर हमने देख लिया हाईएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी 0 थी। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस फार्मूले को, क्या फार्मूला है, दिस इज द यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और इसको हम कंपोनेंट की टर्म्स में लिखें तो ये बन जाएगा यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g। याद रखना है कंपोनेंट्स की टर्म्स में, हमारे को सब कुछ याद रखना है। ओके, डन। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है, दिस इज द रेंज। अभी हमने क्या लिखा, टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर उसके बाद देखा मैक्सिमम हाइट। अब हम देखेंगे कि जहां से हमने प्रोजेक्ट किया वो कितनी दूरी पर उस इनिशियल पॉइंट से था, दैट्स द रेंज। ओके, फाइंड आउट। नाउ अब हम रेंज की अगर हम बात करें, रेंज की अगर बात करते हैं, तो यहां से हमारे को रेंज जो होती है ए से लेकर बी पॉइंट का डिस्टेंस होता है, दिस इज द रेंज। अब रेंज को अगर हम देखें, अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर हमारे को पता है, वी नो, अगर हम वैल्यू को देखें तो हमारे पास यहाँ पर यू एक्स, तो हमारे को पता है कि भाई साहब यू कॉस थीटा है, क्योंकि ये कंपोनेंट हमारा बता रहा है, ठीक है। और अगर हम एक्सेलेरेशन की बात करें, ए एक्स में ये क्या है, हमारा 0 है, क्योंकि वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट था वो हमेशा कांस्टेंट था, तो एक्सेलेरेशन हमारा क्या हुआ, यहाँ पर 0 हो गया। ओके, नाउ अब हम कौन सी इक्वेशन यूज करें, अगर x 0 है, लेट्स सपोज हम यूज करते हैं एस एक्स, इन x डायरेक्शन यूज करते हैं, दिस इज द यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी का होल स्क्वायर, हियर ए एक्स टी, दिस कंपोनेंट इज 0, सो हमारे पास क्या बचा है, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी। यहां पर देखिए एक चीज कि ए से लेकर बी तक जब हम चले, उतने ही टाइम के अंदर ये ऑब्जेक्ट जो प्रोजेक्ट किया था वो वहां पहुंचा, सेम टाइम में ए टू बी चले, और वहीं पर टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या ये वाला यू एक्स, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, जो ये टी था टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, उतने ही टाइम में पहुंचेगा डेफिनेटली। एस एक्स को हम आर से डिनोट करते हैं, यू एक्स हमारे पास यू कॉस थीटा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट, एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था हमारे पास, अभी हमने कैलकुलेट किया, दिस इज 2u साइन थीटा अपॉन में हमारे पास आ गया जी। क्या अब हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ बेटा, यहाँ पर क्या होगा, r इज इक्वल टू दिस इज द u स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। क्या आपको पता है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, यस। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा को हम लिख देते हैं जी, तो ये हमारे पास क्या बन गई, दिस इज द रेंज का फार्मूला हमारे पास बन चुका है। अगर हम कंपोनेंट की टर्म्स के अंदर बात करें बेटा, कंपोनेंट की टर्म्स के अंदर बात करते हैं, तो इस फार्मूले को मैं दोबारा लेकर आता हूं, दिस इज द r इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखते हैं देखो u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा, 2 को आगे रख देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास जी, u साइन थीटा इज द वर्टिकल कंपोनेंट, u कॉस थीटा इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज द 2uy एंड ux अपॉन जी, यस, दिस इज द रेंज का फार्मूला हमारे पास मिलेगा। क्लियर हुआ, तो अब हम रेंज को लिख सकते हैं, दिस इज द थर्ड फार्मूला। रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या निकल कर आया बेटा, इसको लिख सकते हैं हम, दिस इज द यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा अपॉन जी, और अगर हम इसको ओपन करें तो हम लिखते हैं 2u साइन थीटा u कॉस थीटा अपॉन जी, यानी कि इसको हम लिखेंगे 2ux एंड uy अपॉन जी। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला हमारे पास रेंज का निकल कर आ चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो। अभी हमने यहाँ पर जो ओवरऑल देखा, फर्स्ट फार्मूला हमारे को टाइम ऑफ फ्लाइट की, कितना टाइम उसको लगा जर्नी के अंदर ट्रेजेक्ट्री में मूव करने में, और कितना हमारे को लगा एच मैक्स हाइट पर क्या थी उसकी, और रेंज ए टू बी जो हमने रेंज कैलकुलेट करी। तो दिस इज द प्रोजेक्टाइल जो कि ग्राउंड टू ग्राउंड लेवल की, ग्राउंड से ग्राउंड पर ही हम बात कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसके अंदर कोई भी डाउट या ऑब्जेक्शन हो बेटा आप मुझको कमेंट कीजिए, चाहे मुझे आप पर्सनली मिलकर भी बोल सकते हैं किसी को डाउट हो। तो सबसे पहले याद रखें कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रू आउट वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड एक्सेलरेशन अपना काम कर रहा है। वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है वो हमेशा अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है। क्लियर है? वेलोसिटी सबसे पहले डिक्रीज करती है, हाईएस्ट पर 0 हो जाती है, फिर इंक्रीज करती है क्योंकि ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींचना है। ठीक है, तो ये तीन पैरामीटर्स को हमारे को याद रखना है कंटिन्यूसली, जिससे हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो हम रेंज की बात करते हैं। अब रेंज का थीटा के साथ एंड वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक होप यहां तक आ गया होगा। अभी मैं थियोरटिकल करवा रहा हूं, उसके बाद रेंज का होते ही आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। क्लियर? ओके, लेट मी स्टार्ट विद द रिलेशन बिटवीन। अब ये फार्मूलाज जो है मैं इसको सामने रखता हूं अपने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर देखते हैं बेटा कि हमारा वेरिएशन जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ रेंज। अब वेरिएशन ऑफ रेंज की अगर बात करें, आपका फार्मूला देखते हैं। देखो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में हमारे पास g है। साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया हमारे पास, g आ चुका है। ये हमने लिख लिया और ये दोनों फार्मूले। अब यहां पर देखते हैं। देखो यहां पर दो ही कंडीशन होती है। फर्स्ट हो सकता है कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, हो सकता है इफ थीटा इज कांस्टेंट। एंड सेकेंड केस हो सकती है कि r जो होगा वो रिलेट किससे करेगा, r का जो रिलेशन होगा वो थीटा के साथ। r जो होगा, r इज रिलेट विद थीटा इफ u इज कांस्टेंट। अगर हम u को कांस्टेंट कर दें, और r का फिर थीटा के साथ कौन से कुछ रिलेशन होगा, है ना, उस चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चीज देखते हैं। देखो फर्स्ट, अगर हम इस इक्वेशन के अंदर थीटा को कांस्टेंट कर दें, जी तो हमारा वैसे कांस्टेंट है, तो हमारे को पता है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर बन जाएगा। हमको पता है कि अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे, अगर हम वेलोसिटी को अप करते हैं तो रेंज भी हमारी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं एक वेलोसिटी से, लेट्स सपोज हमने वेलोसिटी दी, ये मान लीजिए वेलोसिटी। अब एक की वेलोसिटी हमने क्या किया है, इसको थोड़ा सा हाई कर दी, इसकी रेंज बढ़ गई। इसकी वेलोसिटी को हाई कर दी, इसकी रेंज बढ़ जाएगी। रेंज का मतलब देखिए आपने r1, दिस इज द r2, हियर द r3। ये क्या चीज बता रही है हमारे को? यहां पर बता रही है दिस इज द u1 है और ये u2 है और ये u3 है, यानी कि u3 इज ग्रेटर देन u2 इज ग्रेटर देन u1, सो r3 इज ग्रेटर देन r2 इज ग्रेटर देन r1। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन, यानी कि जिसकी एक की वेलोसिटी आपने हाई कर दी, एंगल से कोई लेना देना नहीं, एंगल एक कांस्टेंट कर दिया। 45 डिग्री पर हमने फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को, एक बार 45 डिग्री पर 10 मीटर पर सेकंड से फेंका, एक बार 30 मीटर पर सेकंड से फेंका, एक बार 40 मीटर पर सेकंड से, एक बार 60 मीटर, तो आपको पता चलेगा रेंज बढ़ती जा रही है। तो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग रेंज हमारी बढ़ रही है, वो तो डेफिनेटली ये तो पॉसिबल है, हम और प्रैक्टिकली भी देखे हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो ये है। बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या आती है, जब हम रेंज को थीटा के साथ देखते हैं, रिलेट करते हैं, तो उसके अंदर रिलेशंस निकल कर आते हैं जो जेई के अंदर और नीट के अंदर काफी बार आ चुके हैं। क्लियर है? लो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको रिलेट करना। ये तो हमारे पास बहुत इजी था। अब हम बात करते हैं कि r का थीटा के साथ क्या रिलेशन होगा। अब देखते हैं, चलो r को हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम
थीटा की उसके कैटेगरी में रख के देखने की कोशिश करते हैं। चलो सबसे पहले देखते हैं कि लेट्स सपोज एक पॉइंट पर हमने ले लिया, दोबारा से ले रहे, देखो एक मैंने लिया थीटा, लेट्स सपोज थीटा इज 15 डिग्री। 15 डिग्री पर अगर मैं फेंकता हूं ऑब्जेक्ट को, लेट्स सपोज ये गिर गया, इसकी रेंज देखो कहां पर गई, रेंज, ठीक है। ऐसे मैंने क्या किया, इसको 30 डिग्री पर फेंका, इसकी रेंज आ गई, ये हमारी क्या बन गई, दिस इज द 30 डिग्री, दिस इज द 15 डिग्री। मान लो इसको हमने भेजा, दिस इज द 30 डिग्री, 30 डिग्री पर फेंकेंगे, इसकी रेंज आ गई, ठीक है, रेंज बढ़ती जा रही है। अब 45 डिग्री पर आप देखोगे, 45 डिग्री पर ये रेंज आ गई 45। अब 45 से जब अबव जाओगे, 45 से जब आप अबव जाओगे तो सबसे पहले एक चीज हमारे को क्लियर होती है कि थीटा जो होता है हमारा 45 डिग्री पर मैक्सिमम होता है। अब 45 डिग्री पर मैक्सिमम का मतलब क्या है, 15 डिग्री जो है, क्लियर है। अब 45 डिग्री हमने लिख दिया, दिस इज द 45 डिग्री पर मैक्सिमम हो गई, ठीक है। जब आप यहां पर लेट्स सपोज 75 डिग्री करोगे, मैं मार के देखो 75 डिग्री पर करोगे तो ये ऑब्जेक्ट घूमकर 15 डिग्री पर ही गिर जाएगा, यानी कि इसकी हाइट तो बढ़ेगी बट इसकी रेंज जो होगी सेम रहेगी। रेंज क्या होगी, देखो आप वाई एक्सिस से देखोगे ये 15 डिग्री होगा, यहाँ 17 डिग्री है 15, तो यहाँ पर इसकी रेंज होती है देखो थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर ये वर्क करता है। यानी कि हम एक चीज मान के चल सकते हैं, लेट्स सपोज देखो इसके एक बार मैं दोबारा बताता हूं आपको, इसको बताने का तरीका क्या है। लेट्स सपोज ये थीटा, थीटा मैंने क्या लिया, सबसे पहले मैंने लिया एक थीटा की 15 डिग्री पर, 15 डिग्री पर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट किया, और ये हमारे पास इसकी रेंज यहां पर आ गई 8 इंच। अब मैंने इसको क्या किया, 75 डिग्री पर करने की कोशिश की, ये जो है हमारा एंगल अब 75 डिग्री बनेगा। जब मैंने इसको प्रोजेक्ट किया, इसकी हाइट तो बढ़ी, इसकी हाइट तो बढ़ गई, दिस इज द h2 और इसकी हाइट h1, मगर यहां से देखो आप, ये दिस इज द 90 माइनस थीटा शो कर रहा है, 90 माइनस थीटा वाई पर, ठीक है, वाई एक्सिस के 90 माइनस थीटा और थीटा, तो 75 डिग्री को अगर आप 90 में से माइनस करोगे तो आपके पास दोबारा से 15 डिग्री, यानी कि सेम पोजीशन पर आकर ऑब्जेक्ट दिखता है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि रेंज हमारी सेम रहती है, कब, जब थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल को यूज किया जाता है। 15 डिग्री और 75 डिग्री पर रेंज सेम रहेगी बट हाइट में डिफरेंस होगा, क्लियर है। तो यहीं पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बन के आते हैं, अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूं तो प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले देखो आर का फार्मूला, फर्स्ट आर इज इक्वल टू थीटा के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं, एस स्क्वायर इज इक्वल साइन 2 थीटा अपॉन जी बन गया, ठीक है। जब हम 90 माइनस थीटा लेंगे, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन में जी, तो हम यहां लिख सकते हैं, देखो साइन 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा अपॉन जी, घूमकर साइन 180 माइनस 2 थीटा इज आल्सो साइन 2 थीटा। तो यहां पर क्या होगा, देखो साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो ये हमारे पास क्या मिली, आर की वैल्यू और ये वैल्यू दोनों की दोनों हमारी सेम वैल्यू है। तो ध्यान रखना है थीटा एंड 90 माइनस थीटा पर हमारी रेंज सेम रहती है बट हाइट डिफरेंट होती है, रेंज सेम हाइट डिफरेंट। मैंने क्या बताया, अगर 15 डिग्री है और एक 75 डिग्री पर फेंकोगे तो आपकी रेंज सेम होगी बट हाइट डिफरेंट होगी। अगर आप 30 डिग्री पर फेंकते हो और 60 डिग्री पर फेंकते हो तो आपकी रेंज सेम होगी, रेंज सेम होगी बट हाइट डिफरेंट होगी, हाइट डिफरेंट होगी, ठीक है। अब हमने रेंज और हाइट इन दोनों में रिलेशन कैलकुलेट करना है इसी पोजीशन पर, इसी पॉइंट पर। आपको शायद क्लियरिटी आ रही होगी कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये कब हम प्रोजेक्ट करें। अगर मैंने 15 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया और फिर मैंने 75 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया तो ऑब्जेक्ट जो है वहीं पर गिरेगा जहां पर 15 डिग्री पर गिरा था, यानी कि रेंज सेम रहेगी बट हाइट बढ़ सकती है उसकी। तो ये एक पॉइंट, बेसिक पॉइंट था, क्लियर है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि जैसे हमने रेंज की बात की, अब हम क्या बनाएंगे, दिस इज द रिलेशन बिटवीन, अब रिलेशन बिटवीन हमारे पास हाइट, ठीक है, टाइम एंड आर के बीच में रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज हमने लेना क्या है, एक बार थीटा एक बार 90 माइनस थीटा लेकर चलेंगे। लेट्स सपोज मैं T1 की बात करता हूं। सबसे पहले T1, अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा हमारे पास, 2u sin थीटा अपॉन जी, ये फार्मूला।
एंड T2 की बात करें हम 90 माइनस थीटा पुट करके देखते हैं इसके अंदर 2u साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 2u कॉस थीटा अपॉन जी। अगर मैं T1 और T2 को मल्टीप्लाई करूं, सम बहुत बार ये हमारा जेई में नीट में आ चुका है। अगर मैं इसको T1 को T2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आना चाहिए, देखते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो यह बन जाएगा, देखो 4u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, दिस इज द u स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, दिस इज द साइन थीटा कॉस थीटा। क्या यहां पर मैं यहां से रिलेशन निकाल सकता हूं, ऐसे कर ले इसको कि हमारे पास देखो u स्क्वायर साइन थीटा, यहां से 2 निकाल लेते, देखो 2u स्क्वायर, यहां पर 2 कर देता हूं, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी स्क्वायर। क्या इसको रिलेशन को देखो, T1 डॉट T2 इज इक्वल टू 2 u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और अगर मैं एक जी को यहां ले लेता हूं, क्या ये रेंज का फार्मूला बनेगा, तो 2 अपॉन जी, दिस इज द आर, दिस इज द बेस्ट रिलेशन जो हमारा निकल कर आया। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम इस पे सेम रेंज पर देखें T1 T2, तो ये हमारा बन जाता है 2 अपॉन जी, दिस इज द बेस्ट रिलेशन। ठीक है, यानी कि हम थीटा और थीटा माइनस 2 पर लेकर देख रहे हैं ये। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड रिलेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं कि T1 T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R बिकॉज 2 एंड G बोथ आर कांस्टेंट। सम बहुत बार ये रिलेशन पूछा जा चुका है आपकी नीट के अंदर, जेई के अंदर बहुत बार पूछा जा चुका है बेटे, तो हमारे को बहुत ही तरीके से अच्छे ढंग से इसकी स्टडी करते रहें। क्लियर है। एक नेक्स्ट रिलेशन, उसके बाद मैं इस चैप्टर को खत्म करता हूं, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आएंगे प्रोजेक्टाइल एक हाइट से कैसे फेंका जाता है, हाइट से देखते हैं इसको। तो इट इज अ वेरी गुड रिलेशन, सो नोट डाउन, इस रिलेशन को नोट डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट रिलेशन हम बनाते हैं, देखिए अभी हमने बात की, हमने सिंपल क्या किया है, एक बार थीटा पुट किया, एक बार 90 माइनस थीटा। क्लियर है। अब एक बात करते हैं, अब एच मैक्स को बात करते हैं। लेट्स सपोज H1 की बात करूं तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा था अपॉन में हमारे पास 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, दिस इज द एच मैक्स यानी H1 थीटा पुट करके वैल्यू निकल रही है। नेक्स्ट में अगर देखें हम H2 के अंदर देखते हैं तो क्या बनेगी, देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन में 2g। ओके, देख लेते हैं, देखो H1 H2 को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2g बन जाएगा, बनेगा। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ओके, देखो H1 इंटू H2 हमको रिलेशन निकालना है। यहां से देखते हैं हम यहां से क्या करते हैं, सेम रेंज के रिलेशन में निकालना है तो हम रेंज का फार्मूला अलग से कर लेते हैं। अब यहां पर देखते हैं, देखो u स्क्वायर हमारा रेंज का फार्मूला क्या था, u स्क्वायर अगर मैं 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, 2 को यानी कि यहां पर मल्टीप्लाई कर दूं, 2 यानी कि 4 को कर दूं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में मैं यहां पर क्या कर देते हैं, यहां पर जी स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 4g स्क्वायर, दिस इज 4g स्क्वायर, देखो 4g स्क्वायर बना, और यहां पर हमने क्या किया, 4 हमने 4 ऐड किया, तो बाहर हम लिख सकते हैं यहां पर दिस इज 1/16। तो क्या मैं इस रिलेशन को बना सकते हैं, देखो H1 H2, मेरी बात समझ आई आपको, मैंने क्या किया 4 का स्क्वायर वहां पर लेंगे हम, ठीक है, क्लियर हुआ आपको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 साइन थीटा और यहाँ पर हमारा 16 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो 1/16 यहाँ पर कॉमन लो, u स्क्वायर साइन 2 थीटा का स्क्वायर अपॉन में 2g, यहाँ पर u और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, नहीं यहाँ पर u स्क्वायर होगा। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज देख लेते हैं, 1 मिनट देख लेते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, u4 सॉरी, ये देखिए यहाँ पर क्या है, u4। तो यहाँ पर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर फार्मूला निकल कर आना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होना चाहिए, दिस इज द u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पर 2 थीटा ना होकर हमारे पास क्या बनना चाहिए, देखो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, दिस इज द H1 H2 इज इक्वल टू 1/16, क्या ये फार्मूला r स्क्वायर बन रहा है,
यस यस, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, यहाँ से देखिए आप, दिस इज द H1S2 इज इक्वल टू 1/16 R का स्क्वायर। रेंज का फार्मूला आप देख सकते हो, रेंज का फार्मूला हमारे पास क्या है, ये देखिए U स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द sin 2 थीटा, यहाँ पर हम कर सकते हैं इस चीज को sin 2 थीटा, क्योंकि स्क्वायर हमने बाहर ले लिया 2g 4g स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये R स्क्वायर बन जाएगा रेंज। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं R इज इक्वल टू दिस इज द 4 रूट H1S2। देयर आर सम टाइम, यहाँ पर आ चुका है, ये अभी जेई के अंदर है, नीट के अंदर ये क्वेश्चन है, बट यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, और थोड़ा सा बिल्कुल इजी है, सिर्फ रीअरेंज करना है हमारा, क्लियर है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये रिलेशन एंड, और जो हमारे पास अभी पहले रिलेशन किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिलेशन जितने भी होते हैं हमारी जितनी भी फिजिक्स के अंदर, चाहे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, अगर वो दो वेरिएबल्स को, दो पैरामीटर्स को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, ये रिलेशन बना रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन के अंदर जेई हो चाहे वो नीट हो, वो रिलेशंस को यूज करता है, और कंपैटिबल यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर +2 के क्वेश्चंस अगर आपके पास आ रहे हैं, तो उसके अंदर कभी ना कभी काइनेमेटिक्स या कंपैटिबल करके वो क्वेश्चंस बनाते हैं। तो हमारे को +1 +2 के अंदर बहुत अच्छे ढंग से मेहनत करते चले जाना है। हम जो भी टॉपिक करें उसको बहुत अच्छे ढंग से करें बेटा, समझ के करें, रिटेन रखने की कोशिश करें। नीट वाले ध्यान से रखें कि रिटेन करने की कोशिश करें। मैथमेटिकल पॉइंट्स तो है, ज़्यादा है, मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप उसको रिटेन करने की कोशिश करो, रेगुलर पढ़ो, अच्छे ढंग से पढ़ो। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का आज का टॉपिक था। नेक्स्ट हम आएंगे किसी हाइट पर बैठकर, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं, ओके। और इसके बाद इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू, बाय।